जब कभी भी कोई इंसान समस्याओं से घिर जाता है तो उसका साथ निभाने के लिए एक शक्ति हमेशा तैयार रहती है या समस्याओं से उसे निकाल करके बाहर लेकर के आ जाती है। उसे कहते हैं पंचमेश या कहें इष्ट देवता, इष्ट ग्रह। वह इष्ट ग्रह ही होता है या इष्ट देवता ही होता है जो आपको हमेशा समस्याओं से बाहर निकालेगा। जैसे आजकल कहते हैं ना, गार्जियन एंजल्स जो होते हैं आपके, वो भी पंचमेश से ही मजबूती मिलती है उनको, वही होते हैं। और इसलिए कहते हैं पंचमेश सही है तो सब चीज़ें सही है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव होंगे जब राहु जैसा ग्रह, चालबाज ग्रह, भ्रमित करने वाला ग्रह बलवान हो रहा है। इस जुलाई महीने में बलवान हो रहा है और इसी जुलाई महीने में ही बृहस्पति बलवान हो चुके हैं। जुलाई महीना क्या बृहस्पति बलवान चल रहे हैं अभी, तो आपको प्रभाव उनके वैसे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अपन इतना जरूर समझ सकते हैं कि दो ग्रह हैं और दोनों के प्रभाव बहुत मजबूती से आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति की बात करूं पहले, पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, विपरीत राजयोग लेकर के बैठे हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भावों के प्रभावों को दबाने का कार्य करेंगे, उसको कम करेंगे। और आठवें भाव के प्रभाव क्या होते हैं? अष्टम भाव के प्रभाव दुख, दर्द, पीड़ाएं हैं। तो किसी भी प्रकार के दुख, दर्द और पीड़ाओं से आप गुजर रहे थे तो वह कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप ये तो है कि आप गुजर रहे थे पहले से। ढैया का समय आपने भोगा, लगभग 3 साल हो चुके हैं। ढैया तो पहले थी ही, उसके बाद में शनिदेव परिवर्तन किए 29 मार्च को, और उसके बाद से भी प्रभाव वैसे शनि के आए नहीं थे, अभी आने शुरू हो गए हैं और उसके प्रभाव आप देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जरूर है, जो लूप बन गया आपके किसी भी समस्या का, उस लूप को ब्रेक करने का ये पूरा समय है। इस समय में आप इस लूप को ब्रेक कर पाएंगे जिसमें आप उलझ गए, जो समस्याओं का लूप बन गया था। अब यही अष्टम भाव जो है, यह धर्म की हानि का भाव है। आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म की हानि आपके साथ हुई, आपके द्वारा या आपके साथ अगर हुई है तो उसकी पूर्ति इस समय में होती हुई नजर आएगी। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा होगा। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आपके लिए बढ़िया है ये समय। क्यों? क्योंकि पंचमेश जो खुद कारक होते हैं ज्ञान और शिक्षा के, वह अष्टम भाव में बैठे हैं, दूरी के भाव में। तो यहाँ पे इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे और दूसरे एस्पेक्ट से भी मिल रहे हैं, 12वें भाव से भी वो मिल रहे हैं। तो इसलिए इसके प्रभाव आप देखेंगे कि आपके डिस्टेंस एजुकेशन हो गई या पढ़ाई में जो विद्यार्थी है वह अगर कुछ सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी है ना, तो उनको सही रास्ते मिलते हुए नजर आएंगे। और अपॉर्चुनिटी भी, जिन्होंने पढ़ाई कर ली अब जॉब में होना चाहते हैं शिफ्ट, तो उनके लिए भी यह बनेगा समय। जॉब के लिए भी, नई जॉब ग्रैब करने के लिए भी समय आपके लिए बेहतर नजर आएगा। ये प्रभाव तो अपने को देखने को मिलेंगे। अब ये प्रभाव तो समझ में आते हैं आपके बृहस्पति के। अब मैंने कहा था कि भाई विपरीत राजयोग लेकर के बैठा है। कैसे? क्योंकि यह दूसरे भाव का स्वामी भी आपके लिए बृहस्पति होता है, अष्टम भाव में बैठा है, खुद की राशि के ठीक सामने। और ये भी बहुत अच्छा नहीं, ये तो बिल्कुल भी 8वें भाव को अच्छा कहते ही नहीं है। तो विपरीत राजयोग होने के कारण इस समय में आपकी वाणी जो है वह थोड़ी सी अग्रेसिव तो होगी, लेकिन वाणी में ज्ञान अच्छा मिलेगा आपके। जहां आप किसी से आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे, अपनी बातों को कनेक्ट नहीं कर पाते थे या लोगों से मेल जोल अच्छा नहीं कर पाते थे, हाँ, यहाँ पे उसमें प्रभाव आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। धन संपत्ति या धन की बात करूं मैं तो धन जोड़ने का भी योग अभी चल रहा है, आप धन भी जोड़ सकते हैं इस समय में। अब यहाँ से ही मैं बात करूं राहु ग्रह की। देखो, मैंने इसके 9वें एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है राहु की बात करना आज बृहस्पति के साथ में। सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु जो है, राहु की 5वीं दृष्टि और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, ये क्या है, आपस में मिल रही है।
ठीक है, एक तो ये आपस में मिल रही है, यहाँ पे बात इतनी ही नहीं हो जाती। बात यहाँ पे केवल इनकी दृष्टियों की ही नहीं है, इसके विपरीत या इसके आगे और बढ़ के चले, विपरीत नहीं आगे और बढ़ के चले ना, तो इनका जो जो नक्षत्र है, बात नक्षत्रों की आ जाती है। इनके जो नक्षत्रों की बात करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति अभी आर्द्रा नक्षत्र में है, ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र में, और राहु ग्रह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। दोनों के नक्षत्र को समझें। आर्द्रा नक्षत्र किसका है? राहु का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसका है? गुरु का नक्षत्र है। दोनों ने अपने नक्षत्र बदले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राहु जो ब्रह्म है, राहु जो आप ऐसा समझ लो बृहस्पति जैसे वृद्धियां करता है ना, तो राहु आपके कुल मिलाकर के उन वृद्धियों को और मल्टीप्लाई कर देता है, एक्सपेंड करता है चीजों को, एकदम से मल्टीप्लिकेशन देता है, बैरियर को तोड़ करके भी है ना आगे निकल जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि एक तय सीमा से आगे कोई बढ़ेगा नहीं, उसकी तय सीमा यही है, एक है उसका पैमाना इतना ही है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो वैसे ही दूसरे ग्रह है ना पैमाने में रहते हैं, अपनी अपनी तय सीमा में रहते हैं, लेकिन राहु जैसा ग्रह है ना उन पैमानों को तोड़ करके भी आगे निकल जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता है राहु को कि मेरा क्या तय सीमा है, मेरी बॉर्डर लाइन क्या है, उससे आगे कैसे बढ़ जाऊं। ऐसा ग्रह है। अब उसको ये चालबाज ग्रह कहते हैं अपन। अब इसको है ना, ये बैठा किसके? पूर्व भाद्र नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में, तो इसको अपनी जड़ों से भी ज्ञान मिल रहा है, प्लस इसका एस्पेक्ट बृहस्पति का भी मिल गया, तो यहां पे भी ज्ञान मिल रहा है। तो अब वो कॉम्बिनेशन देखो, कोई चालाक हो और ज्ञान भी उसमें है तो वो कहीं पे रुकेगा क्या? वो रुकेगा ही नहीं। अब जहां पे बैठा है और जहां पे देख रहा है ना, उन चीजों में वृद्धियां कर देगा, एकदम से बूस्ट करेगा उन चीजों को। अब राहु जैसे जैसे बलवान होगा ना, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी भूख बढ़ेगी चौथे भाव को लेकर के। चौथा भाव क्या है? भौतिक सुखों का भाव है। भौतिक सुखों में क्या आता है? गाड़ी आती है, मकान आता है, प्रॉपर्टी आती है, आपके ऑर्नामेंट्स आते हैं, आप जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ये आ गए, जिनसे आपका एक स्टेटस शो होता है। स्टेटस सिंबल जो है, कहते हैं ना कि मेरा स्टेटस सिंबल है ये चीज, या मैं मेरा स्टेटस ऐसा कहता है कि मैं ये चीजें रख सकता हूं, वो चीजें, ये भौतिक सुखों का भाव आ गया, जहां पे पैसा खर्च करके सुख ले सकते हो। अब राहु जैसे जैसे बलवान होगा वैसे वैसे यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, और वो चीजें भी मिलती भी चली जाएगी आपको। साम दाम दंड भेद करके भी यह बनाता है उन चीजों को, तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। अब मैं कहूं कि किसी के प्रॉपर्टी बन रही है, किसी के कुछ बन रहा है, किसी को कोई चीज खरीद रहा है, तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। गलत बात तब हो जाती है जब कर्म क्षेत्र में केतु एक्टिव हो जाए। केतु एक्टिव होगा तो यहां पे केतु क्या करेगा? डिटैच करेगा, और वो कर्म है, तो कर्म से डिटैच जब केतु करना शुरू कर देगा, केवल सुख लोगे ना, तब जाके प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैं बात राहु की ही कर रहा हूं, तो यहां पे भौतिक सुखों की तो वृद्धि अपने को समझ में आती है। कर्म के लिए यह समय थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला आएगा, तो उसके लिए मैं केतु का अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत क्लियर बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब इसी राहु का एस्पेक्ट अपन देखें, राहु और इसका बृहस्पति का मिला जुला एस्पेक्ट कहां जा रहा है। देखो, बृहस्पति का मैंने बताया 8वां भाव, इसका मैंने बताया 4था भाव। इन दोनों का एस्पेक्ट जो है ना वो जा रहा है 12वें भाव पे। 12वां भाव क्या है? मोक्ष है, मुक्ति है, विरक्ति है, चीजों को छोड़ना है, न्याय है, सजा भी यहीं से देखी जाती है। बेडरूम प्लेजर्स हैं, या आपके सैया का सुख है, नींद है, ये सब चीजें यहीं से। ये तो श्योर हो जाता है इस समय में नींद तो उड़ जाएगी, क्योंकि दिमाग चलेगा बहुत कुछ ग्रैब करने के लिए, बहुत कुछ लेने के लिए। तो नींद की तो यहाँ पे आपको कमी होगी और परेशानी ये तो जरूर आपको रहेगी। लेकिन ये भी जरूर हो जाता है कि बृहस्पति पंचमेश हैं, और पंचमेश की दृष्टि वहां पे, तो न्याय भी आपके साथ होकर के रहेगा। किसी भी प्रकार के आपने, क्योंकि ढैया भोगी है, और ढैया में आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं, तो उस चीज़ का न्याय यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। हाँ, सडन इवेंट्स जो होते हैं, जैसे सडन इवेंट्स में अपन कहते हैं ना कि भाई कुछ हो गया ऐसा जहाँ पे हॉस्पिटल में अपने को पैसा खर्च करना पड़ेगा, उन पे ब्रेक जरूर लग जाएगा आपके।
या सडन खर्चे जो होते हैं उनमें ब्रेक लग जाएगा। यात्राओं के योग अच्छे बनेंगे, क्योंकि विदेश की यात्रा या विदेश में बसना, विदेश जाना, घूमना फिरना, धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ये सभी 12वें भाव से है। और धार्मिक ग्रह कौन है? बृहस्पति धर्म की हानि के भाव में बैठा है, तो यहां से धर्म की हानि की पूर्ति कराएगा, वहां पे यात्राएं करवा करके। और यात्राएं भी कोई ऐसी नहीं है हल्की फुल्की नहीं, अच्छी यात्राएं करवाएगा ये। और अच्छा कौन करवाएगा? राहु। तो यहाँ पे बृहस्पति और राहु दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। कहीं भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।